देखते नहीं है, दूसरे की गलती देखते हैं। और अगर खुद से गलती हो जाए तो उसमें क्षमा मांगने में कभी पीछे मत होना। जहां पर हमें थोड़ा सा झुक करके चलने से हमारा रिश्ता चल जाए, हमारा घर बस जाए, हमारे घर में झगड़ा ना हो, क्योंकि झगड़े के बाद कॉम्प्रोमाइज जरूर होती है, तो उसको पहले ही कर ले तो कुछ नहीं बिगड़ गया है, पहले ही कर लेना चाहिए। अगर हमें लगे कि यहाँ पर हमारी गलती है तो तुरंत कह दो मुझसे गलती हो गई है, आगे इसी बात का ध्यान रखेंगे, झगड़ा शांत। अब हम क्या करेंगे, उस गलती को छुपाने के लिए उसके ऊपर से पर्दा डालते रहेंगे, अब गलती पे गलती और करते रहेंगे। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना। और सास और बहू में झगड़ा रोज करना, प्रेम से बोलो नमः शिवाय। कौन कौन झगड़ा करते हैं, हाथ खड़ा करना। सभी माताएं करती हैं, हाथ नहीं खड़ा करी। अच्छा हाँ सर, आप तो सत्संगी, आप थोड़ी ना झगड़ा करती हैं। अगर झगड़ा करना है तो प्रेम वाला झगड़ा करना, प्रेम वाला झगड़ा। सासू माँ के पैर दबाना, सासू माँ बोलेगी नहीं मुझे पैर नहीं दबाना, तो लेकर के हथौड़ी बैठ कि अगर पैर नहीं दबाओगे तो हथौड़ी से दबाएंगे पैर, ऐसे करना है। झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हर सास चाहती है कि मेरा बेटा हुआ और बेटा बड़ा होगा तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे भी सुख आएगा, मेरी बहू आई है। हर सास को खुशी होती है, ऐसी कोई सास नहीं जिसको खुशी ना हो अपने बेटे के बहू के आने की खुशी में। उसे बहुत अनेकों उम्मीद होती है कि मेरी बहू आएगी तो ऐसे करेगी, वैसे करेगी, ऐसी रहेगी, वैसे रहेगी। हर माताओं का ये स्वभाव होता है। अब फिर उसके बाद अगर बहू ऐसा नहीं करती है तो दुख पहुंचता है। अब अगर हमारे घर में माता पिता और सास ससुर अगर दुखी बैठे हैं, हम चाहे जितना तीर्थों में जाके यज्ञ कर लें, पूजा कर लें, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमें अपने घर के देवता को मनाना है, अपने सास ससुर को मनाना है। लेकिन ये नहीं कि सास ससुर बहू को मनाने पे लगी, सास ससुर अपने अकड़ में बैठे। गुरु जी ने कहा है कि हमारी सेवा होनी चाहिए, हाँ? और आज से सास ससुर बिल्कुल अकड़ में बैठ जाए, ऐसा भी नहीं। देखिए सास बहू में झगड़े होते हैं, उसका रीजन दो है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सास बहू का सीरियल दिखाएंगे। बहू नई नई आती है तो कहेंगे ले आ बहू रोटी, यहीं साथ ही बैठ के सास बहू के सीरियल देखेंगे बगल में बैठ करके। अब उस सीरियल में क्या चलता है, कैसी कोई रणनीति बनाओ, ऐसा कोई काम करो जिससे घर की तिजोरी की चाबी हमारे हाथ पे आ जाए। उसमें कोई अच्छी चीजें दिखाते हैं किसी भी सीरियल में, हमने देखा है, थोड़ा थोड़ा हम भी देख लेते कभी कभी, किसी के घर गए तो लगा होता है ना स्क्रीन पे, तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो किसी भी ऐसी सीरियल में लिखा है जहाँ पर घर में सुख शांति हो, हर जगह ये दिखाएगा कि सास ऐसे कर रही है, बहू ऐसे कर रही है, देवरानी ऐसे कर रही, जेठानी ऐसे कर रही है, देवर ऐसे कर रहे, जेठ ऐसे कर रहे हैं। आपस में झगड़े ही झगड़े दिखाते हैं और कुछ नहीं। और वो झगड़ा देख करके हमारी भी मानसिकता वही बन जाती है, झगड़ा करने की। अगर नई बहू आती है वो कच्चे घड़े की समान आती है। कच्चे जैसे कच्चा घड़ा होता है ना, उसको हम कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है तो उसको हम जैसे चाहते जितना ऊंचा नीचा हम कर सकते हैं। बिल्कुल तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन फिर भी ऊंचा नीचा हम उसको कर सकते हैं। जैसे कुम्हार को आपने देखा होगा, अंदर से हाथ लगा के रखेगा, बाहर से थाप मारेगा जोर जोर की, उसको सीधा करने के लिए। और वो घड़ा अगर पक जाएगा तो उसे अगर आप टेढ़ा थोड़ा सा भी इधर उधर चेंज करना चाहोगे तो टूट जाएगा। तो वही चीज होती बहू जब आती है शुरू शुरू, सबसे पहला धर्म है सास और ससुर का कि उसको अपने बेटी की तरह माने, उसको
अपने बेटी की तरह माने। अगर अपनी बेटी 8 बजे सो के जग रही तो चाय की कप लेकर के पहुंच जा रहे, बेटी जग जा। और अगर एक दिन बहू लेट से जग गई तो तहलका मच जाता है, बर्तन ऐसे फूटते हैं घर के, पूछो मत। ऐसा नहीं, सबसे पहले उसको अपने बेटी की तरह मानो। जब आप उसे बेटी की तरह मानेंगे तो फिर वो क्यों आपसे झगड़ा करेगी, वो क्यों मतभेद करेगी। लेकिन सबसे पहले हमारी सोच क्या होती है, क्या ये तो पराई है। सबसे पहली सोच ये तो पराई है, ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए। दूसरी सोच क्या होती है सासों की, कि मैंने अपने सास की इतनी सेवा करी, ऐसे हुआ वैसे किया, ऐसे किया, ऐसे रहते थे वैसे रहते थे, ऐसे ये भी रहेगी, इससे ज्यादा इसे बदल लूंगी अपने बहू से। लेकिन ऐसा नहीं है। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। जो चीज आपकी सास करके गई है वो आपने नहीं किया, जो आप कर देंगी आपकी बहू नहीं करेंगी, जो आपकी बहू करेंगी वो आपकी उनकी बहू नहीं करेंगी। लेकिन घर की मर्यादा, घर की इज्जत, घर का सम्मान देखते हुए मर्यादा कभी लांघना नहीं चाहिए। मर्यादा में रह करके हमें घर का काम करना चाहिए। तो ये चीज ना सोचे, ये भी देखिए, अब ये नहीं कि अब वो बहू आई है बेचारी, अब वो जितना झुक रही है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उतना ही हम उसके ऊपर राशन पानी लेकर के बिल्कुल गुस्सा पे गुस्सा हो रहे हैं, इतना भी नहीं, नियमित। और बहू का भी फर्ज बनता है कि जब घर से वो अपने मायके से पिहर से आती हैं तो उनका फर्ज बनता है कि क्योंकि वो तो अपना घर छोड़ चुकी होती हैं, अब उनका घर कौन होता है, ससुराल। अब चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चलाना तो उन्हीं का घर। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसको सुधारें, ये नहीं कि उससे अलग हो। अगर हमारी घर में किसी भी तरह के कोई बात होगी, झगड़े होंगे तो उसमें रूठ करके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बड़े हैं, अगर कभी डांट दिए तो उसको मानना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में बड़ा कोई बैठा है, डांटने वाला बैठा है, समझाने वाला बैठा, उस सौभाग्यशाली है, इस बात को ध्यान दे लेना। जिसके जीवन में कोई उससे बड़ा नहीं बैठा है वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है। आज हम बेफिक्र होकर के यहाँ बैठे, 7 दिन से हमें कोई टेंशन नहीं है घर की। इतनी बिजी है कि 5 मिनट 2 मिनट बात होती है, बस हो गया, पता चले वो भी बात ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता भी जीवित हैं, घर की व्यवस्था संभाल रहे हैं, इसलिए हमें टेंशन नहीं है। अगर माता पिता नहीं होते तो क्या यहाँ रह पाते? नहीं रह पाते। अगर घर के बड़े हमको समझाते हैं कि बेटा इस मार्ग में मत जाओ, तो इसका मतलब वो कोई आपका बुरा तो चाहते नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक एक रुपए जोड़ करके घर बनाया, जमीन बनाई, पैसा बनाए, शोहरत बनाई, इज्जत बनाया, नाम कमाया, कैसे कैसे करके। उनको अपने जीवन का अनुभव है। हम ज्ञानी चाहे जितने बड़े बन जाएं, किताब पढ़ चाहे जितने ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन समझदार नहीं होंगे। आप पढ़ लीजिए चाहे जितनी बड़ी किताबें पढ़ लेना, लेकिन कभी समझदार नहीं हो सकते हैं। समझदार कब होंगे? जब उस परिस्थिति में चलेंगे तब समझदार होंगे। जब उसको देखेंगे, उसमें चलेंगे। हमने देख लिया सामने धूप है, ये पत्थर गर्म होंगे, इतना हमने महसूस कर लिया, हाँ ठीक है गर्म हो गया, हम तो चले जाएंगे। लेकिन पता तभी चलेगा कि वो कितने गर्म हैं, और जब हम नंगे पैर उस पत्थर में चलेंगे, ये भी पता चलेगा कि उसमें कंकड़ भी हैं। रास्ते में जाएंगे तो कांटे भी मिलेंगे, रास्ते में जाएंगे तो और भी परेशानी आएंगी, वरना ऐसे तो नॉर्मल देख ली सड़क है चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन जब नंगे पैर चलेंगे तब पता चलेगा कि इसमें कितनी परेशानियां हैं। तो जो व्यक्ति है जो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, उन्होंने अपना जीवन पूरा गुजारा है, उन्हें अनुभव है कि इस रास्ते जाएंगे तो आगे क्या होने वाला है। लेकिन आजकल के बच्चे
आजकल के बेटा और बहू है कि ब्याह हो गया उसके बाद में अपने मस्ती में मस्त, कोई मतलब नहीं, कोई राय नहीं लेना, कोई मशवरा नहीं करना, कोई पूछना नहीं है, सब अपने आप करना है। आप इस चीज को अनुभव कर लेना। अगर हम झूठ बोल रहे हैं आकर के कान पकड़ लेना हमारा। जिस चीज को कोई सभी आप काम करोगे, अगर अपने से बड़ों से पूछ करके और उनको आगे करके आप काम करोगे तो वो बढ़िया कुशल रूप से काम हो जाएगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और जो चीज बगैर सलाह के करोगे ना, जो काम बगैर सलाह के करोगे, अपने बड़ों को पीछे छोड़ के करोगे, खुद आगे रहोगे, वो काम में बहुत कठिनाई आएगी। जरूरी नहीं कि वो सफल हो, नहीं होगा, क्योंकि बड़ों को अनुभव है कि आगे वहां पर जाएंगे तो इतना होगा। जो तालाब में रोज नहाता है या जो रोज नहा चुका है, उसी को पता है कि कहां पर गहराई है और कहां पर नहीं है। जो कभी नहाया नहीं उसको क्या पता कि तालाब में, जो कभी गया ही नहीं उसे क्या पता कि यहाँ पर गहराई है या नहीं। हमें क्या पता कि इस गांव में कितने घर हैं, कौन सी गली है, किस गली से जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे। जो इस घर का है, ये यहाँ रहता वही तो बताएगा ना। तो इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें, घर में कभी झगड़ा ना करें। क्योंकि अगर हम अपने सास ससुर को परेशान करते हैं, इस बात को ध्यान दे लेना, अगर हम अपने सास ससुर को परेशान करते हैं तो हमारे भी माता पिता हैं, उनको भी कोई बहू आएगी परेशान करेगी, इस बात का ध्यान दे लेना। अगर कोई सास अपने बहू को परेशान करती तो ये भी ध्यान देना कि हमारी भी बेटी है, उसको भी कोई परेशान कर सकता है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग है, कलयुग में हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, आप भी कर लेना। जैसा करोगे तुरंत मिलता है, तुरंत तत्काल यहाँ पर प्रमाण मिलता है। अच्छा करोगे, पुण्य करोगे तो आपका यश होगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पाप करोगे तो आप दुखी होगे, आपको आपके जीवन में कोई कष्ट आए, कोई दुख आए तो एक बार सोच लेना, अगर कि मैंने किसी के साथ जो आपके